5 अगस्त का दिन तारीख के सयाह तरीन दिनों में शुमार हुआ। इसका मकसद था आबादी का तनासुब बदल देना, मुसलमानों को अकलियत में बदलना और कश्मीरी शनाख्त को खत्म कर देना था। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज का ड्रामा रचाया जा रहा है। तमाम हकाइक मोदी सरकार मिटाना चाहती है। आज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो हर आलमी फॉर्म पे कश्मीरियों का मुकदमा डट के लड़ रहा है और आज तक लड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी और सलाम है पाकिस्तान को और सलाम है उन गैरतमंद कश्मीरियों को जो पिछले 7 दहाइयों से भारतीय मजालिम के सामने सरफरोश बने हुए हैं। नाज़रीन, 5 अगस्त का दिन तारीख के सयाह तरीन दिनों में शुमार होता है। क्यों? ये सवाल आप मुझसे करें क्योंकि मैं आपको इसका जवाब देने लगा। ये वो दिन है जब 2019 में मोदी हुकूमत ने इंटरनेशनल कवानीन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की इमानत पर शब खून मारते हुए आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख कर दिया था। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी यानी कि आबादी का तनासुब बदल देना, मुसलमानों को अकलियत में बदलना है कि यहाँ पे मुसलमान नहीं रहते, हिंदू रहते हैं, बाकी जो रहते हैं थोड़े से मुसलमान वो अकलियत ही हैं, और कश्मीरी शनाख्त को ख़त्म कर देना था। लेकिन अफसोस, आज पूरी दुनिया और तमाम मुसलमान 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल और यौम स्याह के तौर पर मनाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल उसी मोड़ पर या उसी नाजुक मोड़ पर उमर नज़ीर कश्मीरी और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज का ड्रामा रचाया जा रहा है। सवाल यह है, इनसे किया जाए कि आखिर इस वक्त 5 अगस्त को यह एहतजाज किसकी ईमा पर हो रहा है? क्या यह भारतीय बर्बरियत और मजालिम से दुनिया की नजरें हटाने की एक सोची समझी कोशिश नहीं है? तमाम हकाइक आपको आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले माजी के उन सफात पर जरा नजर डालते हैं जिन्हें मोदी सरकार मिटाना चाहती थी, यानी आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा करना चाहती थी। 5 अगस्त 2019 को भारत ने गाजिबाना अंदाज में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी थी और लाखों से जायद इजाफी फौजियों को उस वादी में उतार कर दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल बनाते हुए दहशत गर्दी का मुजाहरा किया था। इंटरनेट बंद कर दिए थे, मवासलाती राब्ते खत्म कर दिए गए थे और सियासी क्यादत को कैद करके कश्मीरियों की आवाज दबाने की नाकाम कोशिश की गई थी। और ये सब कुछ हुआ। वो हिंदू जो कश्मीरी नहीं थे उनको डोमिसाइल जारी करके उनकी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे की राह हमवार की गई, यानी कश्मीरियों की जमीनों पर कब्जे करवाए गए, कश्मीरी बहन भाइयों की जमीनों पर हमारे। भारत चाहता था कि दुनिया मकबूजा कश्मीर के इस जबर को भूल जाए और इसीलिए वो हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहता है जिससे दुनिया का ध्यान कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम से हटाया जा सके, ताकि दुनिया को पता ही ना चले वो कितना जुल्म पे कर रही है। आज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बेगुनाह नौजवानों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, इज्जतें रोंदी जा रही हैं, रोजाना की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन के नाम पर घरों में घुसकर नौजवानों को उठाया जा रहा है, हमारी माओ बहनों की इज्जतें नीलाम की जा रही हैं, जो कि जुल्म किया जा रहा है। सईद अली गिलानी मरहूम से लेकर यासिन मलिक, शबीर शाह और आसिया अंदराबी तक तमाम हुर्रियत रहनुमाओं को जेलों में डालकर उनकी आवाजों को दबाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक की तंजीमें भारत की इस नंगी जारियत पर महज जबानी जमा खर्च कर रही हैं। पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो हर आलमी फॉर्म पे, हर आलमी प्लेटफॉर्म पर अक़वाम मुत्तहिदा और OIC और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर कश्मीरियों का मुकदमा डट के लड़ रहा है और आज तक लड़ता आ रहा है। यही बात है कि भारत के पेट में बड़ोड़ उठने थे इस बात से कि ये हो क्या रहा है। अब आते हैं जी असल नुक्ते की तरफ। ऐसे वक्त में जब 5 अगस्त को पूरी दुनिया की नजरें मकबूजा वादी पर जमी हुई थीं, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर अक़वामी एक्शन कमेटी JAAC और उमर नज़ीर कश्मीरी की जानिब से पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक यानी तहरीक का ऐलान कर दिया जाता है कि जी असी तो हम तहरीक चलावांगे। और 5 अगस्त को वक्त का इंतखाब ही सब कुछ बयान करता है कि इस ऐलान के पीछे किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज आज़ाद कश्मीर में हंगामा आराई और इंतशार की खबरें चलेंगी तो भारतीय मीडिया उसको कैच कराएगा और भारतीय न्यूज चैनल 5 अगस्त को मकबूजा वादी के मुजालिम दिखाने की बजाय आजाद कश्मीर के इस प्रोटेस्ट को दिखाएगा, इस एहतजाज को दिखाएगा, बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा जिस पर ही हरकतें करें ताकि हिंदुस्तान के मजालिम दुनिया को दिखाई ना दे सके। भारतीय मजालिम और आर्टिकल 370 के खिलाफ उठने वाली आलमी आवाजों को दबाने का उनको यह सबसे आसान तरीका लगा। यहां सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या सवाल है जी कि क्या बात है जी, क्यों अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा इतने नादान हैं कि उन्हें वक्त की नजाकत का अंदाजा नहीं है?
یا پھر یہ کسی خاص ہینڈلر کا وہ ایجنڈا ہے جس کا مقصد کشمیریوں کی قربانیوں پر پانی پھیرنا ہے؟ کیا یہ اس میں شامل نہیں ہے؟ پھر بھارتی خفیہ ایجنسیوں کا پرانا طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی انتہا ہوتی ہے وہ آزاد کشمیر یا پاکستان کے اندرونی حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بے شک عوامی مسائل حل ہونے چاہیے، ہر کوئی چاہتا ہے، ہر ملک میں ہوتے ہیں مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں مسائل، اور حکومت کو ان پر توجہ دینی بھی چاہیے، لیکن مسائل کے نام پر ریاست کے خلاف محاذر آئی، اور وہ بھی 5 اگست جیسے سیاہ دن کو جب ہمارے بھائیوں کی حق تلفی کی گئی، اس جیسے دن میں یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ دشمن کے اس بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں نا، انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کشمیری شہداء کے خون سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کا ہر غیور شہری یہ جانتا ہے کہ پاکستان ان کی پشت پناہی کرتا ہے، یعنی پاکستان ان کو سپورٹ کرتا ہے، غیرت مند لوگوں کی، اور پاکستان کی فوج ہی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی ضامن ہے۔ دیکھیں، وقت آ گیا کہ ہم اس گٹھ جوڑ اور سستے پروپیگنڈے کو پہچانیں۔ 5 اگست کو یوم سیام منایا جاتا ہے کیونکہ ہمیں بھارتی جارحیت، بھارتی مظالم اور اس کے کشمیر میں قبضے کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا ہوتا ہے، اور ہم کریں گے۔ ایسے تمام عناصر جتنے بھی ہیں ان کی تمام اس احتجاجی کال کو آپ کو مسترد کرنا ہے جو ہماری توجہ اصل جد و جہد سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی کشمیر میں موجود تمام بھائیوں کو یہ پیغام ملنا چاہیے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کا بچہ بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 5 اگست وہ دن ہے، میں پھر کہوں گا، کہ جہاں پر ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کی حق تلفی کی گئی، جہاں پہ ہندوستان نے ان کو یرغمال بنایا، جہاں پہ ہندوستان نے عالمی دہشت گردی کشمیر میں کی، جہاں پہ ہندوستان نے اپنے ہینڈلز اتارے، اور آج وہی کام یہ آزاد کشمیر میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں فخر ہے ہمارے فوج پہ، ہمیں فخر ہے ہماری عوام پہ، جو ان کے یہ ایسے ناپاک ارادے یقیناً خاک میں ملائیں گے۔ ہمیشہ سے دعا یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد، ہمارا کشمیر زندہ باد، کیونکہ کشمیر ہمارا لاڈلا ہے اور اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان محمد عاطف بھٹی کو اجازت دیجیے، لیکن کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار آپ نے لازمی کر کے مجھے بتانا ہے کہ 5 اگست کو کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، اور آپ کا اپنا آنکھوں دیکھا حال کیا ہے۔ جن لوگوں نے آج سے کچھ سال پہلے 5 اگست کو جب یہ حق تلفی ہوئی تو سڑکوں پر جب انہوں نے خون بہتا دیکھا ہمارے کشمیری بھائیوں کا، تو اس میں ان پر کیا بیتی، یہ سب آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کا انتظار کیجیے گا، تب تک اپنے میزبان عاطف بھٹی کو اجازت دیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کی خیر کرے۔ اللہ حافظ۔